जब सुहाना और इब्राहिम के साथ शाहरुख खान पहुंचे वोट देने, अरे भैया इब्राहिम ने वोट नहीं दिया, क्योंकि अगर इब्राहिम वोट दे देता तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता। तो दोस्तों, वोटिंग हुई मुंबई में और बड़े पैमाने पर बॉलीवुड पहुंचा वोटिंग करने। आज फिल्मी बातें वेज़ आबिसार में हम आपको बताने वाले हैं बॉलीवुड अभिनेता और नेता का कनेक्शन। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो जैसा कि ये नजारा बता रहा है दोस्तों, सलमान भाईजान पहुंचे वोट देने और बिल्कुल स्टाइल और स्वैगर में वो बता रहे हैं कि उन्होंने वोट दिया। अब किसको वोट दिया ये तो सलमान ही बताएं। तो सलमान का जहां आपने जलवा देखा, वही जलवा शाहरुख खान का भी दिखाई दिया। शाहरुख अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे वोट देने। सुहाना भी दिखाई दी और इब्राहिम भी। अब भाई जाहिर सी बात है, इब्राहिम देखना चाहता था कि भैया ये वोटिंग का क्या खेला होता है, तो वो भी पहुंच गया। क्योंकि 5 साल पहले यानी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, तब इब्राहिम की उम्र महज 5 से 6 साल थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उतना कुछ समझ पाए होंगे कि क्या खेला हो रहा है। और शाहरुख खान पहुंचे अपने पूरी फैमिली के साथ वोट डालने। नजारा देखिए किस तरह से पैप्स या पैपराज़ी जो है उन्हें बुला रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और सिर्फ शाहरुख नहीं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ऋतिक रोशन भी अपने पिता, अपने परिवार के साथ वोट देने पहुंचे हैं। और ऋतिक ने तो बाकायदा संदेश दिया कि भाई जिसे आप वोट दे रहे हैं उसे सही मायने में परखिए, देखिए और फिर जो है वोट डालिए। वैसे कुछ बदकिस्मत भी थे जो पहुंचे वोट देने मगर वोट नहीं दे पाए। वो कौन थे? कुछ देर बाद मगर ऋतिक ही नहीं, इमरान हाशमी को देखिए, वो भी वोट देने पहुंचे। इमरान हाशमी के अलावा आप देख सकते हैं फरहान अख्तर, जी हां, फरहान अख्तर भी पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने। नाना पाटेकर भी पहुंचे वोट देने और उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। यूथ के लिए यही कि हर एक को मतदान करना चाहिए बस। और एक जमाने के शोमैन सुभाष घई भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि उनका वोट सर्वधर्म संभाव, यानी कि सब धर्म एक साथ रह पाएं, खुशी से रह पाएं, उनका वोट उसके लिए। बातों बातों में बहुत बड़ा इशारा कर गए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैंने वोट दे दिया है, इसका मुझे गर्व है और मैं हर मतदाता को ये कहूंगा कि वोट देने जरूर जाइए। मैंने जो वोट दिया है वो भारत के विकास के लिए दिया है। हमारा देश पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो, हमारा देश खाली लोगों पे डिपेंड नहीं करे दूसरे देशों पे, ये कंज्यूमर कंट्री से चेंज होकर प्रोड्यूसर कंट्री बने, हम निर्माता बने हर चीज़ के। ये मेरा खास विचार है। इसलिए हमको इसके विकास के लिए हर धर्म को, हर जाति को, हर प्राणी को, हर भारतीय को ये मेहनत करनी होगी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे भी। धन्यवाद। So what are your expectations from the next 5 years? जो मैंने कहा कि हमारा देश में सर्वधर्म सम्मान होगा, हमारे देश में प्रेम होगा, हमारे देश में विकास होगा और उस विकास जो है पूरे विश्व के स्तर पर हम एक टॉप कंट्री बनेंगे। दोस्तों, इसी तरह से हमने देखा कई अभिनेताओं को जो वोट देने आए, मगर कुछ बदकिस्मत भी थे जो पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनका नाम ही नहीं था। मसलन जाने माने गायक और अमित त्रिवेदी, उनका नाम वोटर्स लिस्ट में ही नहीं था।
सुनिए वो अपने दुख का इजहार किस तरह से कर रहे हैं। Hi guys, I went for voting today, and the moment I reached the booth, I showed him this receipt. The guy checked this receipt. Sorry, this one is the correct one. And as you can see, that Kramank 1080, he put a cross on that. Now this was given to me by these people only. This receipt. I just showed him. I went inside and showed him. ये है मेरा voting. I had my voting ID, I had my Aadhaar card, everything was in place. And he said ये 1080 तो है ही नहीं, आपका नंबर तो है ही नहीं, आप जहां से लिया बाहर से आप ठीक करा के लाओ. Okay, fine. I went outside. There was a huge queue outside, and after reaching my line, after like half an hour, the guy checked on some book, some register, and some paper, and they were checking for half an hour. मैंने बोला कि आप ये पेपर और बुक में ढूंढ रहे हो, हम डिजिटल एज में हैं, एवरीथिंग इज ऑन इंटरनेट. हम अभी तक ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर ऑल टुगेदर. वी कैन एक्चुअली वोट ऑल्सो ऑन फोन दीस डेज, बट आई डोंट नो व्हाई. छोड़ो जाने. But after checking for half an hour, he checked on his phone also. He checked all my details. He did everything for half an hour. And after that, he's saying, "Sorry, नहीं है sir, you can't vote." So I said, मतलब मैं वोटिंग कर नहीं पाऊंगा. आपने नो सर, नहीं कर पाएंगे. बहुत लोग डिसअपॉइंटेड गए सर, 203 से लोग ऐसे डिसअपॉइंटेड गए. बहुत लोगों के साथ हो रहा है. आपको याद है विद्या मालवाड़े? जी हां, वो विद्या मालवाड़े जिन्होंने चक दे इंडिया में गोली यानी गोलकीपर का किरदार निभाया था. वो भी आई, बहुत दुखी हुई, क्योंकि जब वो आई तो उन्होंने देखा कि वोटर्स लिस्ट में उनका नाम भी नहीं था. सुनिए. Okay, this is really upsetting. I have spent the last 3 hours with my mom and dad at a voting booth trying to freaking vote. But my name is not there. Where I stay is not, nobody knows there. My number is not there, and I haven't been able to freaking vote. My parents are 70 plus years old. I took them, we've all been standing, well, they were really kind to us, so they gave my parents chairs to sit and stuff like that. But I don't know. This is really upsetting. तो ये मायूसी कुछ लोगों को जरूर दिखाई दी, मगर मैं जानता हूं आपके जहन में एक सवाल होगा कि हमारे इन फिल्म एक्टर्स ने किसको वोट दिया होगा. दोस्तों, अमेरिका जैसी कंट्री में जो तमाम फिल्मी सितारे हैं ना, वो खुलकर कहते हैं कि हम किसे वोट देना चाहते हैं. क्यों? क्योंकि अमेरिका में अगर रॉबर्ट डिनेरो ये कहते हैं कि भाई मैं ट्रंप के खिलाफ हूं, तो जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे या राष्ट्रपति थे तो वो रॉबर्ट डिनेरो पर निशाना नहीं साधते थे. मगर आज की तारीख में अगर शाहरुख खान ने कह दिया या फिर ऋतिक रोशन ने कह दिया या किसी भी एक्टर ने कह दिया कि मैं फलाना पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हूं, तो उन्हें परेशान किया जाने लगता है, उन्हें ट्रोलिंग की जाएगी. याद कीजिए दोस्तों, किस तरह से एक झूठे केस में शाहरुख खान के बेटे को जेल में डाल दिया गया था करीब 1 महीने तक. और उसके बाद शाहरुख खान की आती है पठान, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है. फिर उसके रिकॉर्ड तोड़ती है जवान. और आपको याद होगा जवान का वो सीन जिसमें वो दर्शकों से कहते हैं, इस उंगली के मायनों को समझिए. वो कहते हैं कि आप हर चीज को लेकर उंगली करते हैं मगर असली मुद्दों पर वोट नहीं देते हैं. एक बहुत बड़ा इशारा कहीं ना कहीं शाहरुख खान ने जवान के जरिए इस सीन में कर दिया था. यानी कि शाहरुख खान भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं मगर खुलकर नहीं बोलते, जिस तरह से हॉलीवुड में तमाम सितारे कहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं रहता. यहां हमारे बॉलीवुड में अगर किसी सितारे ने कह दिया ना कि वो इसका समर्थन नहीं करता या उसका समर्थन करता है, तो बस वो गया 12 के भाव. मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, 2014 से पहले का नजारा था. सलमान खान और इस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी एक साथ खड़े हुए थे. अब जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी साहब इसलिए सलमान खान के पास आए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई मैं सलमान खान के साथ खड़े हूंगा तो उनको जो भी चाहने वाले लोग हैं उन्हें वोट करेंगे. इसीलिए तो राजनेता आते हैं फिल्मी सितारों के पास, इसीलिए तो फिल्मी सितारों से चुनाव भी लड़ाए जाते हैं. और इस बार भी आप जानते हैं कंगना रनावत मैदान में. यह बात अलग है कि कुछ भी बोल रही हैं,
इस बार भी आपको पता है कि अरुण गोविल मैदान में हैं। जी हां, एक जमाने में उन्होंने श्री राम का किरदार रामायण में निभाया था, वो भी मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हमारे राजनेता अक्सर अभिनेताओं का साथ लेते हैं पॉलिटिक्स के लिए। उसी तरह से मोदी जी पहुंचे थे सलमान खान के पास, यह सोच के कि सलमान खान उनके पक्ष में कहेंगे कि भाई आप मोदी जी के पक्ष में वोट डालिए। मगर सलमान ने बहुत ही चालाकी से कहा कि भाई मैं तो उसे वोट दूंगा जो मेरे इलाके में है, जो मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आपको लगता है कि मोदी जी ने आपका काम किया तो आप उन्हें वोट दीजिए। यानी कि बहुत ही चतुराई से सलमान ने यह नहीं कहा कि आपको किसके पक्ष में वोट डालना है। बहुत ही साफगोही से उन्होंने कह दिया कि भाई जो आपके काम कर रहा है आप उसके लिए वोट डालिए, और जो बात सही भी है। अगर आपका काम एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है तो उसके लिए वोट डालिए, अगर वो नहीं कर रही है तो उसके ऑपोजिशन के लिए वोट डालिए। यही तो डेमोक्रेसी है दोस्तों, और यही तो लोकतंत्र है। जी हां, तो पूरा फिल्मी कुनबा पहुंचा वोट देने, और मैं अक्सर सोच रहा हूं कि जब वो वोट डाल रहे होंगे तो उनके मन में क्या होगा। वो क्यों चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी रहे, दूसरी चली जाए? क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे फिल्मी सितारे हैं उन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सितारे हमेशा ही बुलंद रहते हैं। जब तक उनकी फिल्में चलती रहें तो उनके लिए बल्ले बल्ले, अब नहीं चलें तो हालात खराब, फिर चाहे जो भी सरकार केंद्र में हो, पावर में हो। बात सही है कि नहीं? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।